गाजियाबाद से एक बड़ी खबर। राष्ट्रीय हिंद टीवी 24 के स्टूडियो में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णपाल तोमर जी उपस्थित रहे। जाने उनके बारे में हमारे रिपोर्टर विनोद कुमार सेंगर जी ने उनसे चुनावी चर्चा के बारे में क्या क्या बातें करी। चुनावी चर्चा को लेकर तोमर साहब ने बड़ी चतुराई ईमानदारी के साथ जवाब दिए। देखें एक विशेष रिपोर्ट। सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं विनोद कुमार सेंगर, जिला ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय हिंदी टीवी न्यूज 24 गाजियाबाद से। आज हमारे स्टूडियो में ठाकुर केपी सिंह जी, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आज हम उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। तो हम आपसे बात करते हैं। पहले ठाकुर साहब, आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको नमस्कार। आपके लिए शुभकामनाएं और नमस्कार। जैसे कि सबसे पहले आप जो हमारे लोग हैं चैनल के, उनको अपना परिचय देंगे। मैं कृष्णपाल सिंह तोमर, एडवोकेट, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का विधि का अध्यक्ष रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और क्षत्रिय समाज में जो अन्य संगठन है राष्ट्रीय लेवल पर कई पद पर रह चुका हूँ, और वर्तमान में सर्व क्षत्रिय समाज सेवा समिति में कार्य दिख रहा हूँ। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बड़े जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं। तो देखने में आया है, आप भी देख रहे हैं कि चैनलों पर भी चल रहा है और समाचार पत्रों में भी आता है। इस समय आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत हैं, लगता है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। तो इस समय अपने क्षत्रिय समाज को आप किस जगह देखते हैं, किस पायदान पर देखते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये जो क्षत्रिय समाज है उसका विरोध करना स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि किसी समाज को टोटल अलग करके कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। और ऐसा लग रहा है जो पार्टी हैं, विशेष कर बीजेपी, उसको ऐसा लगने लगा कि राजपूतों को हमें रिजर्वेशन नहीं है और हमारा 400 पार का लक्ष्य सम पूरा जाएगा, जो बहुत गलत है, सोच गलत है। क्योंकि राजपूत समाज जिसका प्रतिनिधि वर्तमान में नहीं, भूतकाल में देखेंगे, इस देश की सीमा में सबसे बड़ा रहा है। और अब भी विशेषकर लोग राजपूत समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब किसी समाज को टोटल रूप से अलग कर देंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है, और जो विरोध कर रहे हैं, मेरा मानना है वो उचित है। बिल्कुल। राजपूतों की क्या भागीदारी रही है और अब कितनी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है ये है, जो पहले कैसे कहूँ, इतिहास गवाह है सबसे ज्यादा बलिदान राजपूत समाज ने किया है भारत के लिए, और करता रहा है और करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजपूतों को अलग थलग करके कोई भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती, और ये बीजेपी का कदम ऐसा करना बहुत गलत है। उन्हें भागीदारी देनी चाहिए थी, और मैं कह रहा हूँ उनके शौर्य को देखकर, उनकी राष्ट्रभक्ति को देखकर पीछे साथ मत देखिए वो कर क्या रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहा है। राजपूत समाज सबसे दयालु और सबसे ज्यादा रक्त है और रहा है पहले पूर्व में भी। इतिहास को आप छुड़ा नहीं सकते। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी राजपूतों का एक आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चल रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको समर्थन करेंगे, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको समर्थन करेंगे। तो ये राजपूतों ये क्यों कर रहे हैं और
क्या ये उचित है, क्या है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस बार मेरे कहना है कि बीजेपी राजपूतों की भावनाओं को नहीं समझ सकी है, उसके गलत कदम उठाए हैं समाज को अलग करने के। इसीलिए उनका ये आंदोलन विरोध करना नेचुरल है और करना चाहिए, मेरा मानना करना चाहिए। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम राजपूत समाज जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है और सारा समाज बिना किसी स्वार्थ के बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी को नेताओं को इस पे ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और भागीदारी ज्यादा से ज्यादा राजपूत समाज को देनी चाहिए जिसे विरोध ना हो। मोदी जी और सभी लोग कहते हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, कि अब की बार 400 के पार। तो सुनने में आया, मैंने भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, राजपूतों का भी लिया है, तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने बीजेपी को 4 सीट से 400 तक पहुंचा दिया और अब जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हमने पहुंचाया तो हम वो 400 से 4 भी कर सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कोई भी समाज जब विरोध करता है तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और यही काम राजपूत समाज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजपूत अगर विरोध करते हैं उसका नुकसान भाजपा को निश्चित रूप से होगा। अगर ये अभी सुधार नहीं किया गया, सुधार के करने के समय कर सकते हैं, जहां तो इस चुनाव में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, भागीदारी उचित देनी चाहिए सरकार को। तो अब एक मैं